इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और अच्छी सरकार बना के लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करना है कि देखना है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। ये सारी चुनावी प्रोपागेंडा जो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने फैलाए हुए हैं, आज तक भी तो ये सरकार थी, इस सरकार ने आज तक मोबाइल क्यों नहीं बांटे, आज तक ये भोजन किट क्यों नहीं बांटे। विधानसभा का विकास ना करके उन्होंने स्वयं का विकास बहुत अच्छे से किया है और इतने अच्छे से किया है कि हो सकता है उनको कई पीढ़ियां तक बैठ के खाने की व्यवस्था उन लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर ली है। भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे ऊपर भरोसा करती है, मुझे टिकट मिलती है, तो कोई भी आ जाओ चुनाव लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय जुबेर जी लड़ना चाहते हैं जुबेर जी लड़ें, माननीय सफिया जी लड़ना चाहें सफिया जी लड़ें, अगर उनके परिवार से और कोई सदस्य लड़ना चाहे तो चुनाव लड़े। इंद्रपाल चुनाव लड़े तो मेरे लिए एकजुट होंगे, या कोई और लड़े तो उसके लिए एकजुट होंगे। जितनी वोटों से कोई कैंडिडेट नहीं जीता है, उनसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने की हम स्थिति में हैं। भौगोलिक स्थिति को देख के समझता हूँ तो टिकट मुझे लगता है कि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करे और टिकट मुझे मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दा भारत न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानवता। अभी हम विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के अंदर उपस्थित हैं और आज हमारे साथ में खास मेहमान चुनावी चर्चा के लिए इंद्रपाल सिंह जी हैं। बीजेपी के टिकट के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और चुनावी सरगर्मी दिन ब दिन तेज़ हो रही है। तो चुनावों के कुछ ही दिन बचे हैं, विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं दिसंबर में। तो आज हमारे साथ में इंद्रपाल सिंह जी हैं। आज उनसे चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और किस मकसद से राजनीति में उतरे हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से आप मेरी बात को मेरी विधानसभा में सब लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो सारे कैंडिडेट हैं, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी से हो, सारे कैंडिडेट अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो सर, आप किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो? देखो, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है। विधानसभा में आज तक जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। उस विकास की सबसे बड़ी लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ चुनाव के लिए, जैसे मान लो टिकट मांग रहा हूँ, विधानसभा में क्या क्या विकास करना, वो सारे मेरे जहन में है। और पार्टी अगर मेरे पर भरोसा करती है, टिकट देती है, तो मैं ये सारे विकास जो अधूरे हुए हैं, अभी तक आज तक नहीं हुए रामगढ़ विधानसभा में, जो भ्रष्टाचार का माहौल इन लोगों ने बना रखा है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और अच्छी सरकार बना के लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करना है कि देखना है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे विधानसभा की समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर हम निवारण के लिए काम करेंगे। अच्छा, कांग्रेस सरकार में तो जो 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिया, अन्नपूर्णा पैकेट भी बांट रही कांग्रेस सरकार, और भी कई दिन ब दिन घोषणाएं कर रही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी रोक पाएगी राजस्थान के अंदर? देखो, मेरी बात सुनो, 4.5 साल निकलने के बाद में अगर ये लॉलीपॉप बांटोगे तो सारी जनता समझ रही है। ये सारी चुनावी प्रोपागेंडा जो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने फैलाए हुए हैं, आज तक भी तो ये सरकार थी, इस सरकार ने आज तक मोबाइल क्यों नहीं बांटे, आज तक ये भोजन किट क्यों नहीं बांटे। ये सारी चुनावी प्रोपागेंडे हैं। अब 4 दिन बाद चुनाव आने वाले हैं, आपको समझ आ जाएगा कि इनकी सीटें कितनी आ रही हैं। एक स्कॉर्पियो में बैठने के लायक इनकी अगर सीटें आती हैं, तुम बात रिपीट करने की कर रहे हो। आज इनका जो माहौल, इन्होंने भ्रष्टाचार का जो माहौल इन्होंने बना रखा है राजस्थान के अंदर, वो आपके सामने दिख ही रहा है सब लोगों को। अच्छा, कांग्रेस सरकार में जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है आपका, तो उसमें जो कार्यकाल हुआ कांग्रेस सरकार की, जो यहाँ साफिया जुबेर जी वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं, तो उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हो? देखो, कार्यकाल में ऐसा है, विकास करने का जो उन्होंने काम विधानसभा में करना चाहिए था, जो विधानसभा का विकास ना करके उन्होंने स्वयं का विकास बहुत अच्छे से किया है और इतने अच्छे से किया है कि हो सकता है उनको कई पीढ़ियां तक बैठ के खाने की व्यवस्था उन लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर ली है। जो ये विकास विधानसभा क्षेत्र में करते, तो आज की तारीख में जो विधानसभा क्षेत्र हमारा रामगढ़ जो पड़ता है, आज हमारे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के दोनों तरफ है हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो ये तो हमारा बिल्कुल इतना प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी इस हमारे विधानसभा क्षेत्र की, इतने उद्योग आ जाना चाहिए थे, इतने बेरोजगारी के लोग जो आज घूम रहे हैं, वो सारी चीज़ बेरोजगारी ख़त्म हो सकती थी। अच्छा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी गांवों में हमने जाके सर्वे की, तो वहाँ पर जो विधायक वर्तमान साफिया जुबेर जी, उनका विरोध भी हो रहा है और जुबेर का एक बयान भी आया कि इस बार मैं ही आऊँगा टिकट लेके। तो आपको नहीं लगता जो अंदरूनी मामला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है?
देखो मेरी बात सुनो, कोई भी आ जाओ टिकट लेके। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे ऊपर भरोसा करती है, मुझे टिकट मिलती है, तो कोई भी आ जाओ चुनाव लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय जुबेर जी लड़ना चाहते हैं, जुबेर जी लड़ें। माननीय सफिया जी लड़ना चाहें, सफिया जी लड़ें। अगर उनके परिवार से और कोई सदस्य लड़ना चाहे तो चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि हमारी 100% हमारी चुनाव जीतने की स्थिति है। बीजेपी में अगर बीजेपी मेरे ऊपर भरोसा करती है तो बीजेपी की 100% चुनाव जीत के हम बीजेपी के खाते में जाएंगे। अच्छा सर, जैसे 15-20 कैंडिडेट हैं जो भाजपा का टिकट मांग रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और अगर आपको टिकट नहीं मिलता है सर और अन्य किसी प्रत्याशी को टिकट मिलता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे सर या साथ देंगे? ऐसा है, देखो टिकट तो एक ही आदमी को मिलना है, इसमें चाहे टिकट मुझे मिले या किसी और को मिले। अगर मुझे टिकट अगर पार्टी नहीं देती है और जिस कैंडिडेट को टिकट देने की इच्छा करती है तो हमारी पार्टी पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। ऐसा नहीं कि इंद्रपाल चुनाव लड़े तो मेरे लिए एकजुट होंगे या कोई और लड़े तो उसके लिए एकजुट होंगे। पार्टी के एकजुट सिस्टम में रहना चाहती है। आज हमारे जितने भी प्रत्याशी टिकट मांगने की दौड़ में हैं, कोई भी प्रत्याशी हमारा ऐसा नहीं है जो हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। टिकट एक को मिलेगी, जिसको मिलेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे, एकजुटता से रहेंगे और भारी बहुमतों से चुनाव जिताने की हम जो स्थिति रामगढ़ में बना रहे हैं कि आज तक के इतिहास में जितनी वोटों से कोई कैंडिडेट नहीं जीता है, उनसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने की हम स्थिति में हैं। अच्छा, तो सर अपने आप को कहाँ देखते हो? ऐसा है, देखो मैं मेरी अपनी क्रिया के हिसाब से देखता हूँ, मेरे जैसे काम के ऊपर देखता हूँ, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति को देख के समझता हूँ। तो टिकट मुझे लगता है कि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करे और टिकट मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, तो सर और जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो रामगढ़ की जनता को संदेश मैं क्या देना चाहूँगा, मैं तो एक खुशहाली का संदेश देना चाहता हूँ। अच्छे आदमी को चुने, अच्छे लोगों के चुने, विकास वाले लोग को चुने, विकास की जो आदमी सोच सके, विकास कर सके, विकास की बातें कर सके, भ्रष्टाचार को मिटा सके, और जो बेधर्मी लोगों ने जो उल्टा सीधा यहाँ सिस्टम फैला रखा है उसको रोकथाम कर सके। इसके लिए मैं तो विशेष अपील करना चाहूँगा रामगढ़ की जनता से, अच्छे आदमी को चुन के उनको आगे भेजना चाहिए। कम से कम उनके विकास की बातें, यहाँ का जो शिक्षा का अभाव है, यहाँ जो बेरोजगारी है, यहाँ जो भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ लड़ सकें और ऐसे आदमी को चुन के वो आगे भेजें। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में इंद्रपाल जी हैं जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उनके इंद्रपाल जी के कार्यालय और निवास पर हम इस टाइम उपस्थित हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानवता। जय हिंद।